हालेलुया। फिर से स्वागत बा हमारे भोजपुरी चर्च में। हालेलुया। सब जन अपने आंखें बंद करी, अपने हाथ की उठाई और हमारे साथ प्रार्थना करी। रिबो शाखा रेबो शाखा माखा रेबो सेखे माखा रेबो से री सेखे रेबो शाखा माखा रेबो सीखे रेबो शाखा माखा रे रासा रिबो सेखे रे माखा रिबो शाखा रे माखा रेबो सीखे रेबो माबा सेखे बो शिखा माखा रेबो शेखे मन रिबो से रासा रिबो शाखा माखा रेबो सेखे रेबो रासा रिबो सेखे बो शाखा माखा रेबो से रासा रिबो सेखे मन रिबो शाखा के बोशा मन रिबो सेखे बो सेखे रेबो शामा बारे रोसी रिबो सेखे माखा रेबो साखा रे माखा रोसी रिबो सेखे मन सेखे रेबो सेखे मा रोसा रिबो सेखे मन रिबो सेखे बो रेबो शा। हालेलुया हालेलुया। अब भी हम प्रार्थना करत ही, हमारा प्रार्थना पहला बा। हालेलुया हालेलुया। हमारा प्रार्थना बिंदु पहला बा। हालेलुया। हमने प्रार्थना करल जाई कि परमेश्वर का महिमा इस संसार में ऐसन भर जाई जैसे समुद्र पानी से भर जाला। यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर का वचन हक 2:14 वचन कहत है, काहे कि पृथ्वी यहोवा का महिमा के ज्ञान से ऐसन भर जाई जैसे समुद्र पानी से भर जाला। प्रार्थना करी पूरी दुनिया परमेश्वर की महिमा से भर जाई। लहरों के जैसे धन्यवाद परमेश्वर, लहरों के जैसे पूरा परमेश्वर महिमा बढ़ रही है यीशु मसीह के नाम में। रिबो शाखा रेबो शेखे माखा रिबो सेखे मोखे रिबो श्रीमान रिबो सेखे वो शाखा मा रिबो सेखे वो शाखा रिबो सेखे वो शाखा रे रोसी रिबो समाबा रिबो सेखे रिबो शाखा मा रिबो सेखे रिबो शाखा रिबो से रोसा खरेबो शिमा खरेबो सेखे रिबो सीखे रासा रिबो शाखा रिबो शाखा मंद रिबो से रोस रिबो शाखा रेबो सेखे मन रिबो से रासा रिबो सेखे बो शिखमा खरे रोस रिबो सेखे बो शिखमा खरे बो से रोस रिबो सेखे बो शखमा खरे बो से रोसी के मन रिबो सेखे रे रोसी के मा खरे बो सेखे मन रिबो सेखे बो शा रोसे के बो शिखमन रिबो सेखे बो शा मा खरिबो सेखे रेबो शेखमा रिबो सेखे बो शखा रेबो सेखे बो शा रोसे के बो सिखा मंदरी बो सेखे मंदरी बो सेखे रे बो समावरी रोसे के बो सेखे मंदरी बो शाखरे रोसे के मंदरी बो शाखरे बो शे रोसे के बो सेखे मंदरी बो शाखरे रोसे माखरी बो सेखे रे सखमा रोसे के बो सेखे मंदरी बो सेखे बो रासा खरी बो सेखे बो शा। हालेलुया हालेलुया। अब भी हम प्रार्थना करती, हमारा प्रार्थना बिंदु दूसरा बा। हालेलुया। हमनी प्रार्थना करल जाए कि हमनी के सेवकाई का कुल क्षेत्र आशीषित रूप से आगे बढ़ा था यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर को वचन यशायाह 54:2-3 वचन कहत है, अपने तमो का जगह चौड़ा करा और तोहरे डेरा का पट लंबा करल जाई। हाथ मत रोका, रसिया के लंबी और घुटन के दृढ़ करा, काहे कि तू दहिने बाएं फैलाई और तोहार वंश जाति जाति का अधिकारी हुई है और उजड़ल हुए नगर फिर से बसैया। प्रार्थना करी, अपन जगह चौड़ा करी। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। रिबो शाखा माखा रेबो सेखे रोसेख रेबो शाखा माखा रेबो सेखे वो खमा रिबो सेखे रेबो सेखे मन रिबो सेखे रसा रोसिक रिबो शाखा माखा रिबो से रोसिक रिबो शाखा माखा रेबो सेखे वो शा रिबो सेखे वो शाखा रेबो सेखे मा रिबो सेखे वो शाखा रेबो सेखे मा रिबो सेखे रेबो शाखा रेबो सेखे
रेबो से खेमा रोसे रेबो से खेबो सी खमा खरेबो रिबो से खेरेबो सी खमा खरेबो से खे रोस रिबो सा खरेबो सा खमा बाखा रोसे खेबो सी खेरेबो से खे मास रिबो सा खरेबो से रोसी खेरेबो सा खमा बारिबो से खेबो सा रोसे खेरेबो से खेमन रिबो से खे रोसे खेबो सा खमन रिबो से खे रोसा मा बारिबो से रोसा खरेबो सा खरेबो से खेमा रिबो से खेमन रिबो से खेबो सा खा रोसे खेबो सा खमन रिबो से रोसे खेबो सा खमा बारिबो से रोसा खरिबो से खेमा रिबो से खेबो सा खरिबो से रोसी मा बारिबो सा खरेबो से खेबो सा रोसी खेबो सी खमन रिबो से खेरेबो सा रोसे खेबो सी खेरे मा खरिबो से रसा खरिबो से खेमन रिबो से खे रसा खरेबो सी खमा रिबो से खेबो से खेमन रिबो सा खा रोसे खेबो सा खमन रिबो से रोबो सा खरेबो सी खेरे मन रिबो से रोसे खेबो सा खमा खरे रोसे खेबो सा खमन रिबो से रोसे खेबो सा खरेबो खे मन रिबो से खेबो सी खमन रे रोसे खेबो सा खमन रिबो से खे रोसा मावा रिबो से खेबो सा मन रिबो से खेबो सा खरे हालेलुया हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना करत ही हमार प्रार्थना बिंदु तीसरा वा हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमने प्रार्थना करल जाए कि हमारे परमेश्वर का राज के बढ़े बदे हमारे पास अनगिनत लीडर पास्टर पार्टनर और दैवित लोग हमें यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर को वचन यशायाह 55:5 वचन कहत है सुन तू ऐसन जाति के जेके तू ना जानेला भुलाई और ऐसन जाति के तोहके ना जानेला उ तोहके पास दौड़ल आई तू तोहरे परमेश्वर यहोवा और इजराइली का पवित्र के निमित्त ई कइल गइल कि तू तोहके शोभामान कइल जाई। परमेश्वर को वचन 49:6 वचन कहत है उन्हें हमसे ई भी कहला ई त हल की सब बात है कि तू याकूब के गोत्र का उद्धार करी और इजराइली का रक्षक लोगन के लौटाए ले आई बातें हमारे सेवक ठहरे हम तो के जाति जाति के बातें ज्योति ठहराई हैं कि हमारे उद्धार पृथ्वी की एक ओर से दूसरे ओर तक फैल जाए। प्रार्थना करें रिबो शाखा रेबो शेख रे मान रिबो शाखा रेबो शाखा माखा रेबो शेख रिबो शेखे मान रिबो शाखा रेबो शाखा मान रिखे रोसे खिबो शाखा माखा रेबो शेख बोशा मान रिबो शेख बो शाखा रेबो से मान रिबो शाखा रेबो शेख मान रिबो रासा रिबो शाखा रेबो शाखा माखा रोसे रिबो शेख बो शाखा माखा रेबो शेखे मान रिबो शाखा माखा रे रोसे खिबो शाखा मान रिबो शेखे बोशा रोसे खिबो शिखा मान रिबो शाखा रे रोसे खिबो शाखा मान रिबो शेखेबो मान रिबो शेखेबो शाखा माखा रे रोसे खिबो शाखा माखा रे रासे खेरेबो शिखामा रोसे खिबो शाखा मान रिबो शा रोसे खिबो शाखा मान रिबो शेखे वाशेखे मान रिबो शेखे मान रिबो शाखा रेबो सा रोसे खे मान रिबो शाखा रोसे खिबो शाखा मान रिबो शेखेबो शा मान रिबो शेखेबो शाखा रेबो से रोसे खिबो शाखा मान रिबो से रासा रिबो शेखेबो शाखा मा रोसे रेबो शिखरे माखा रेबो रिबो शेखेबो शाखा। हालेलुया हालेलुया। अपने स्थान पे खड़े रहिए अरे समय स्तुति और आराधना का बा। हालेलुया हालेलुया री बारावा सिंदरे। कोई परमेश्वर आज आपके बीच में आना चाहता है, मेरे बीच में आना चाहता है। आज उसका धन्यवाद दे अपने मुंह को खोलकर। ओ उस यीशु मसीह का धन्यवाद दे अपने मुंह को खोलकर। वही जिंदा है, उसी में सब कुछ है।
अपने ध्यानों को केंद्रित करें। तू जो मेरे संग है, बोले प्रभु से, कोई न डर है, मैं ना डरूं ना रुकूं, आगे ही आगे, बोले प्रभु से, बढ़ता चलूं मैं, तू जो कहे वो सुनूं, भर दे मुझको आग से तेरी सामर्थ मैं चाहूं। आज उसकी उस आत्मा को बुलाएं। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की हर धड़कन में, मेरे मन में, मेरे तन का ये दिल की हर धड़कन में तू बस जा, बोले पवित्र आत्मा। आज उसकी आत्मा का वेलकम करें सब कोई। पवित्र आत्मा, सब कोई बोले पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की हर धड़कन में, मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की हर धड़कन में तू बस जा, सब कोई बोले पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। आप सब कोई उसकी ओर ध्यान को केंद्रित करते हुए पवित्र आत्मा, रिवा शांति रे रे, पवित्र आत्मा, मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की हर धड़कन में, तेरे मन में, मेरे तन में, दिल की हर धड़कन में तू बस जा, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, जीना भी जीना है क्या, वचनों पे तेरे कैसे चलूंगा, प्रभु यीशु के बिना
पवित्र आत्मा मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की हर धड़कन में तू बस जा। आज उसका वेलकम करें, वो आज हमारे बीच में आना चाहता है। बोले तू बस जा। आज वो परमेश्वर बसना चाहता है आपके में। वो आज परमेश्वर आपके में बसना चाहता है, क्योंकि सच में वो आप सबों से आज प्यार करता है और सच में वो परमेश्वर ही है जो सारी महिमा और आदर की योग्य प्रभु है। पवित्र आत्मा, सब कोई बोले पवित्र आत्मा मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की हर धड़कन में तू बस जा, तू बस जा। आखिरी बार सबको तू बस जा। आइए सब अपनी आंखों को बंद करिए, समय की हम प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपकी अद्भुत उपस्थिति पिता, जो हमें शुरुआत से ही हमें छूते आ रही प्रभु। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका दिल से धन्यवाद देते क्योंकि आप अद्भुत है, आप प्रेम करने वाले यीशु मसीह हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपकी इस बड़े अनुग्रह के लिए, आपकी बड़ी दया के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु आगे का समय तेरे हाथ में सौंपते हैं, आगे की और आराधना में हम आपकी सहायता को मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। सच में वो सच्चा परमेश्वर, वो जीवता परमेश्वर, वो महान परमेश्वर आज हमारे बीच में। हालेलुया। जितने भी लोग इस समय हमारे साथ इस सेशन में ज्वाइन हो चुके हैं, सबों को प्रभु आप सबों को अपनी आशीषों से भरे, आप सबों को जय मसीह की। और सच में परमेश्वर का अद्भुत कार्य हो रहा है। हालेलुया। और सच में परमेश्वर महान है और अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। और सच में आज परमेश्वर का अद्भुत कार्य आज आपके जीवनों में होने जा रहा है। हालेलुया हालेलुया। और सच में वो जीवता, सच्चा और महान परमेश्वर आज हमारे बीच में है। और जितने भी लोग इस सेशन में जुड़ चुके हैं, सबको इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। उस खुदावंत, उस महान परमेश्वर की अद्भुत महिमा करें, क्योंकि सच में वही सच्चा परमेश्वर और वही महान परमेश्वर है। हालेलुया। आइए हम कुछ गीतों को गाएंगे और उस महान परमेश्वर की हम और स्तुति प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। ओ यस लॉर्ड। आइए कुछ गीतों को गाएंगे, उस परमेश्वर की महिमा करेंगे। इस गीत को गाएंगे जो इस प्रकार से कहता है, हालात बदल जाते हैं किसके आने से? यीशु मसीह के आने से। और सच में जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं तो हमारे जीवन के सारे हालात जो हैं यीशु मसीह के नाम से क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं, क्योंकि सच में उसके नाम में ही इतनी पावर है। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाएंगे और उस सच्चे और महान परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। आइए हम सब ताली बजाते इस गीत को गाएंगे। 1 2 3 स्टार्ट। तालियों के साथ। बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। आपकी बारे यीशु तेरे आने से, अच्छा तेरे आने से, हाँ यीशु तेरे आने से
आजा तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, गाइए तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। ताली के साथ घोड़ों से छली हुआ, जख्मों से झूले हुआ, की बारें घोड़ों से छली हुआ, जख्मों से झूले हुआ, सूली की राहों पर दम से न डाले हुआ, सूली की राहों पर दम से न डाले हुआ, बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं, यीशु तेरे आने से, आजा तेरे आने से, हाँ यीशु तेरे आने से, आजा तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, लॉर्ड तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। याईर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, आखिरी बारे याईर की यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दे भी उठ जाते हैं, मुर्दे भी उठ जाते हैं, यीशु तेरे आने से, अच्छा तेरे आने से, हाँ यीशु तेरे आने से, अच्छा तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, अच्छा तेरे आने से, हाँ यीशु तेरे आने से, अच्छा तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, गाइए तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। किसके आने से हालात बदल जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के आने से हमारे जीवन के जितने हालात हैं वो सारे हालात जो है बदल जाते हैं, क्योंकि सच में उसका नाम इतना बड़ा है और उसका कार्य जो है अद्भुत है, जो हमारे जीवन में हर दिन, हर पल और हर समय होता है। हालेलुया। आइए हम और कुछ गीतों गाएंगे, उस जीवित सच्चे और महान परमेश्वर की हम और आराधना करेंगे, क्योंकि वो आराधना की योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। आइए हम और कुछ गीतों गाएंगे, उस परमेश्वर की हम और महिमा करेंगे, और सच में वो परमेश्वर ही है जो सच्चा है और महान है। हालेलुया।
इस गीत को गाएंगे, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, हालेलुया। इस गीत को हम गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे और उस परमेश्वर की हम अद्भुत महिमा करेंगे, हालेलुया। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। इस गीत को गाएंगे, बहुत पुराना गीत है, इस गीत को हम गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। अंधों को आँख दिया यीशु ने, गाए लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, अंधों को आँख दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने। जय बोलो, आइए उसकी जय करें। जय बोलो जोर से, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, भाई जय बोलो यीशु राजा की जय बोलो, बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। ताली के साथ घोड़ी को चंगा किया यीशु ने, गाए लाजर को जिला दिया यीशु ने, बोलो घोड़ी को चंगा दिया यीशु ने, लाजर को जिला दिया यीशु ने। जय बोलो, आपकी बारी, एक और बात, जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। बूढ़ी को चंगा किया, आपकी बारी, किसने चंगा किया? लाजर को जिला दिया, बूढ़ी को चंगा किया यीशु ने, लाजर को जिला दिया यीशु ने। जय बोलो, आपकी बारी, जय बोलो यीशु मसीहा के जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो यीशु राजा की जय बोलो, बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। आखिरी बार, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, यीशु राजा की जय बोलो, यीशु प्रभु की जय बोलो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से स्वागत है हमारे भोजपुरी चर्च में। हम विश्वास करते थे कि ये चर्च एक चर्च ना बल्कि एक चर्च से बढ़कर है। ये आपके आगे ले जाता, आपके वचन में मजबूत करता और आपके जीवन के बदलत है। हालेलुया। हर केहू के आपन चीज बहुत प्यारी होला, ऐसे ही हम सब के आपन भाषा बहुत प्यारा है। हालेलुया। और वो भी भोजपुरी। तो भोजपुरी परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर हमरे द्वारा आपके पास अपने वचन के भोजपुरी में लेके आवन। और हम ये भी विश्वास करते ला कि हमार मेहनत, हमार परिश्रम जो आप लोग के ऊपर कैल जात है वो कभी बेकार ना हुई। हालेलुया।
आज हमनी के बातचीत कल जइया पवित्र आत्मा के कार्य के बारे में। पिछले हफ्ता हम लोग बातचीत कैली पवित्र आत्मा के कैसे पावल जइया, और हम बहुत सारा वचन दिखौली, हाथ रखले के द्वारा, प्रार्थना कैले के द्वारा, बहुत सारा वचन हम लोग दिखौली, संगति के द्वारा। हमें विश्वास कि ये जो हम लोग शुरुआत कैले ही विषय पवित्र आत्मा के बारे में सीखे बदे, हमें विश्वास है कि आप एक ध्यान से लिखत हुआ, आप लिखत हैं और आप ओकरे ऊपर सीख के काम करत हैं। हालेलुया। और ये चर्च जो भोजपुरी में है, जैसे ही आपके पास जाला बहुत गंभीरता से ला, क्योंकि हम यहाँ पर आजकल पवित्र आत्मा के बारे में बातचीत करत थी। बहुत लोगों के ना पता है, हालेलुया, वो केवल पवित्र आत्मा का नाम सुन ले हुआ, लेकिन पवित्र आत्मा के अलग अलग काम उनके ना पता, जो उनकी बाइबल हम लोग की बतावाला। हालेलुया। लेकिन आज हम आपके पास यही सब लेके आयल बाड़ी, और हमें विश्वास है कि आप सीख के महान हो जाइए, बुद्धिमान हो जाइए। बुद्धिमान लोगन के लिए हर दरवाजा खुला ला, बड़ा से बड़ा दरवाजा खुला ला। बुद्धिमान लोगन के लिए हर कोई जगह तैयार होला, यही से बुद्धिमान बना। तो अगर आपके पास नोटबुक पेन है तो कि लिखा जौन जौन विषय हम बात करत थी। हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर हमें सिखौले हुए कि हम आप तक ये सारी चीज़ के लेके आए। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा हमने कैसे पावल जिया, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कैसे पावल जिया, पिछली बार हम लोग बहुत अच्छे सीख ली। आज हमने के सीखल जिया पवित्र आत्मा के कार्य। जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा है तो पवित्र आत्मा का कार्य कौन कौन सा हो सकला, क्योंकि बहुत से लोग अपने जीवन में धोखा खाना, ज्ञान ना रहले के द्वारा वो सब कुछ काम करना और हर काम वो सोचना कि पवित्र आत्मा का। लेकिन बाइबल हमें बहुत सटीक बतावले कि पवित्र आत्मा का कार्य और संसार का कार्य, शरीर का कार्य। हालेलुया। तो बाइबल हमेशा बतावले कि शरीर के विरोध में आत्मा और आत्मा के विरोध में शरीर, यानी दोनों का कभी मेल जोल ना होला। तो जो शरीर का काम भी है ओके हम लोग पवित्र आत्मा के काम समझ लेला, जो पवित्र आत्मा के काम ओके हम शरीर के काम समझ लेला। तो बहुत ध्यान देने की जरूरत है। हम लोग एक ट्रेनिंग में, एक लड़ाई में हिला ताकि सीखें और आगे बढ़ जाएं। हालेलुया। और ध्यान दे, रविवार के हम लोग बातचीत करते थे परमेश्वर के संतान और शैतान के संतान। तो कैसे परमेश्वर के संतान पहचाना जाइए और कैसे शैतान के संतान पहचाना जाइए, यही वजह आपके ना ऑनलाइन चर्च मिस करे के है और ना ही रविवार के चर्च छोड़े के है। दोनों में आपके बराबर भाग लेवे के है ताकि ठीक से आपके ज्ञान हो सके। आव वाला व्यक्ति, आव वाला समय में केहू भी आपके भरमा वाला ना हो सका। तो पवित्र आत्मा के कार्य हम सब बातचीत कर जइए। पवित्र आत्मा संसार में शुरुआत से ही काम करला। ध्यान दा, बाइबल कहेले कि शुरुआत में परमेश्वर रहना। हालेलुया। बाइबल उत्पत्ति की किताब में कहेले कि शुरुआत में पृथ्वी बेंडौल रहा, सुनसान पड़ रहा, और परमेश्वर का आत्मा पृथ्वी के ऊपर मंडराता। यानी परमेश्वर का आत्मा पहले से ही है इस दुनिया के बनाव बदे, दुनिया में लोगन के सही दिशा, सही रास्ता दिखाओ बदे। हालेलुया। लेकिन बहुत से लोग अपने मन का काम करत हन, पवित्र आत्मा का ना सुन पसंद के हम। हालेलुया। लेकिन आज जरूर आपके पता हुई और उकरे हिसाब से आप आगे जा सकन। तो पवित्र आत्मा शुरुआत से ही इस संसार में काम करत था। ओकर पहला काम है कि वो आपके सामर्थ्य बना देही, वो आपके गवाह बना देही। हालेलुया। ये बहुत महान बात है। पवित्र आत्मा आपके सामर्थ्य बना देही, आपके गवाह बना देही। जब वो तोहरे ऊपर आई, जब वो तोहरे अंदर है, तो जरूर ही जब आप पवित्र आत्मा ग्रहण कर ले हुआ, जरूर ही पवित्र आत्मा आपके गवाह बना देही। हालेलुया। ये मन कोनो दूरा ना है। बाइबल का वचन हमने देखल है कि बाइबल कैसे हमने के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में कहेला। प्रेतों के काम होकर 1 अध्याय होकर 8 वचन यहाँ पे लिखल है, परंतु जब पवित्र आत्मा तोहरे ऊपर आई,
त तू सामर्थ पेबा और यरूशलेम और सारी यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी के छोर तक हमार गवाह हो जाइबा। हालेलुया। बाइबल कहले कि जब पवित्र आत्मा तोहरे ऊपर आई तो सबसे पहले तोके सामर्थी बनाई, तोके सामर्थी बनाई। इसे कौनो फर्क ना पड़ला कि शरीर में कमजोरी कहाँ है, शरीर में कितना कमजोरी है, शरीर में ब्लड ना है, शरीर में कौनो भी ऐसा वस्तु ना है जेकरे कारण शरीर लड़खड़ात है। बाइबल कहेले वो सबसे पहले तोके सामर्थी बनाई, वो मजबूत करी तोके अंदर से मजबूत करी, तोके बाहर से मजबूत करी, तोके संसार में मजबूत करी, तोके परमेश्वर के वचन में मजबूत करी, परमेश्वर के हर काम में और तोहरे लाभ के लिए हर काम में तोके मजबूत करी। हालेलुया। पवित्र आत्मा का स्वभाव है, पवित्र आत्मा तोके मजबूत करी, तोके सामर्थ देही, तोके बेहतर बनाई। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा तोके मजबूत करी और दूसरी बात में, दूसरे शब्द में तोके वो गवाह बना देही। हालेलुया। केवल गांव में ना, केवल घर में ना, दुनिया के हर लोगन में तोके चमका देही। हालेलुया। सोच के देखा, जैसे ही आपके जीवन में परमेश्वर का आत्मा आप ग्रहण कैले हुआ, पवित्र आत्मा आप ग्रहण कैले हुआ, निश्चय ही आप एक गवाह बने जात हुआ। हालेलुया। क्योंकि बाइबल यही कहत कि आपकी वो गवाह बना दे बिना कोनो अड़चन का, बिना कोनो रुकावट का। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहला कि परमेश्वर जब काम करे चाहा तो उनके काम के रोक सकाला, केहू ना रोक सकाला। जब परमेश्वर काम करे चाहा तब परमेश्वर काम के केहू भी ना रोक सकाला। पवित्र आत्मा जब काम करे चाहे तो कौनो शैतान ना रोकी, कौनो वस्तु उनके ना रोकी, कौनो चीज दुनिया में पैदा ना भले कि पवित्र आत्मा क्यों रोका। अगर क्यों है तो आप हुआ। हालेलुया। क्यों है तो आप हुआ। हालेलुया। परमेश्वर के जन पास्टर क्रिस एक बार एक संदेश में कहना, परमेश्वर के संतान के क्यों श्राप ना दे सकला, परमेश्वर के संतान के केहू भी नीचे ना ला सकला। अगर केहू ऊ हो तो वो परमेश्वर के संतान खुद है। हालेलुया। वो परमेश्वर के संतान खुद है। वो एक उदाहरण बताऊं कैसे एक भविष्यवक्ता एक राजा का बात सुन के परमेश्वर के लोगों के श्राप देता, और जैसे ही अपने मुंह से श्राप निकाला था वैसे ही उनके मुंह से आशीष निकला था। जाके भी वो परमेश्वर के लोगों के श्राप ना दे पाना। हालेलुया। तो अगर क्यों हो रोके वाला पवित्र आत्मा के आपके जीवन में काम करे बदे तो वो खुद आप होगा, दूसरा ना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का मकसद है, उनका विचार उनके दिमाग में है, उनकर इच्छा है कि वो तो के गवाह बना दे पृथ्वी के छोर तक, दुनिया के लोगन में, हर मंच पे, हर स्टेडियम में। हालेलुया। हर स्टेडियम में, हर मंच पर, हर देश में। इसी कोनो फर्क ना पड़ाला कि आपके पास वीजा ना है, इसी कोनो फर्क ना पड़ाला कि आपके पास पासपोर्ट ना है, इसी कोनो फर्क ना पड़ाला कि आपके पास उस सारी चीज बदे आपके पास पैसा ना है। पवित्र आत्मा की केवल एक बात है कि तो क्यों गवाह बना दे। कौनो प्लेटफॉर्म पवित्र आत्मा इस्तेमाल करी तो कि दुनिया में ले जाए बदे, केहू के इस्तेमाल करी तो कि गवाही देव बदे। बस आप गवाह बने बदे तैयार हो जा, पवित्र आत्मा की मौका दा कि वो आपके गवाह बना दे। हालेलुया। बाइबल कहे कि हम अपनी समझ का सहारा ना ले, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखी, पवित्र आत्मा पे भरोसा रखी। ध्यान दे, हम कहते यहोवा और बाद में हम कहते पवित्र आत्मा, तो ये सब एक है। इनका अलग अलग काम जरूर है, अलग अलग रोल जरूर है, लेकिन ये लोग एक हुआ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हालेलुया। ये सब एक हुआ, ये लोग एक हुआ, ना कि अलग, ना कि अलग। तो पवित्र आत्मा आपके गवाह बना दे, एक मजबूत गवाह दुनिया के हर लोगन में, क्योंकि बाइबल ही कहत है कि पृथ्वी के छोर तक। हालेलुया। हालेलुया। पृथ्वी के छोर तक, पृथ्वी के छोर तक आपके गवाह बना दे। पृथ्वी के छोर तक जैसे आपके जीवन में बदलाव होला, छोटा से गवाही देवे सीखा। चर्च में, अपने लोगन में परमेश्वर बड़ा काम करिए, दुनिया में ले जाए बदे।
बड़ा दरवाजा खोलिया। बाइबल कहेले अगर तू छोटा में वफादार हुआ, ईमानदार हुआ, तो के बड़ा काम दिया, बड़ा आशीष दिया। छोटा में अगर आपके पास छोटा पैसा उमन आशीष, अगर उमन आशीष पोलेवा तो उमन ईमानदार बना, वफादार बना। अगर आपके पास एक बेटा परमेश्वर दे ले मतलब बेटा में वफादार ईमानदार बना। अगर आपके पास थोड़ी सी परमेश्वर जगह दे ले मतलब उमन थोड़ा सी चीज में वफादार ईमानदार बना। छोटा नौकरी ईमानदार वफादार बना, ताकि बड़ा चीज परमेश्वर तो के दे सका। हालेलुया। हम विश्वास करते कि आप गवाह बने बदे तैयार हो। अगर पवित्र आत्मा आप ग्रहण कैले हुआ, अगर पवित्र आत्मा आप पौले हुआ, तो अगला स्टेप, अगला कदम आपका गवाह देव बदे है, गवाह बने बदे है, गवाही देव बदे है। बाइबल कहेले यरूशलेम यानी घर, दूसरी बात में यहूदिया यानी घर के बगल वाला गांव, तीसरी बात में समरिया यानी राज्य, चौथी बात में पृथ्वी के छोर तक यानी पूरी दुनिया में। हालेलुया। गांव, शहर, राज्य, पूरी दुनिया। हालेलुया। परमेश्वर आपकी केवल इस्तेमाल कर जाइए, परमेश्वर केवल आपके दुनिया में आगे बढ़ाओ जाइए, परमेश्वर केवल तो के गवाह बनाओ जाइए। बाइबल यह कहले कि जब आप पवित्र आत्मा पाइया आप गवाह हो जाइए। तो सबसे जरूरी काम आपके जीवन में करी है पवित्र आत्मा कि तोहके गवाह बना दी हम। हालेलुया। हमें पूरा याद है कि मसीह से पहले हमारा जीवन कैसे रहा। एकदम से केहू ना जाना था, केहू ना सोचले भी हम ना रही कि हम यहाँ से वहाँ या दुनिया में गवाह हो जाए। लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर आल हमें गवाह बना देला। घर के बगल में, शहर में, यहाँ तक कि दूसरे देश में भी। हालेलुया। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। दूसरे देश में भी वो हमें गवाह बना देला। जहां हम जाइला हम प्रभु का धन्यवाद देके गवाही बताइला। हर लोग कुछ बात हम ऑनलाइन ना बतावल चाहते, लेकिन हम जानत थे कि कैसन लोग हमारे जीवन में हुआ, जो लोग हमारी गवाही पूरी दुनिया में फैलावत हैं। ये सच्चाई है। ये पवित्र आत्मा का कार्य है। पवित्र आत्मा का वो अपन काम हमारे अंदर पूरा करते हैं और आने वाले समय में वो दुनिया में हमें इस्तेमाल करिए, दुनिया में गवाही दिया, हर स्टेडियम में, हर लोगन में। ये सब हमारे पास एक विश्वास है, क्योंकि बाइबल कहेले पवित्र आत्मा हमारे साथ ऐसा करिए। हालेलुया। तो पहला चीज, पवित्र आत्मा जब आपके अंदर है तो हमेशा आपके गवाही बनाए, आपके तैयार करी कि आप गवाही बना, आपके जीवन में काम करिए, क्योंकि वह वो करे हमरे अंदर आपके पास दुनिया में रहे और करे बदे आलो। हालेलुया। दूसरा वो आपके याद दिलाइए कि आप परमेश्वर का पुत्र हुआ। हालेलुया। ये बहुत ही जरूरी बात है। वो हमें आपकी याद दिलाइए कि हम और आप पवित्र परमेश्वर का पुत्र रहेला। हमें आपकी केहू भी ना बताए कि हम परमेश्वर का पुत्र रहेला। ध्यान दाम, जब यीशु मसीह कहना कि हम परमेश्वर के संतान है, परमेश्वर हमारा पिता हुआ, लोग वहां का शास्त्री, फरीसी, यहूदी सब लोग पत्थर उठौला प्रभु पे मारे बदे टूट पड़ल। प्रभु कहना कौन सा ऐसा गलती कैले है, वो गलती का सजा तो लोग देत हुआ। वो सब बोलना सब तुम्हार काम अच्छा, लेकिन तू कैसे कहत हुआ कि तू परमेश्वर का संतान हुआ, यानी दूसरे शब्द में का तू परमेश्वर हुआ। उस सब केहू भी तोके ना बताए कि तू परमेश्वर का संतान हुआ। वो कहीं ऐसे कैसे हो सकाला। लेकिन बाइबल कहेले कि पवित्र आत्मा हमें याद दिलाई कि हम परमेश्वर का संतान हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर का संतान हैं। ये अगर क्यों याद दिलाई तो वो पवित्र आत्मा वचन रोमियो 8 अध्याय 16 और 17 वचन यहाँ पे लिखल, आत्मा आप ही हमारे आत्मा के साथ एक गवाही देता कि हम परमेश्वर के संतान हैं। हालेलुया। आत्मा आप ही
पवित्र आत्मा आप ही हमरे आत्मा के साथ ही गवाही देता कि हम परमेश्वर का संतान हिला। ई केहू बतावत ह तो ऊ है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा आप ही ई बतावत है कि हम और आप परमेश्वर के संतान हिला। केहू अगर बताई तो ऊ पवित्र आत्मा। जब आपके मन में आवला हम तो परमेश्वर के संतान हिला, क्यों और ना है, वो आपका मन ना है, ऊ परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। एकरे मतलब है कि आप पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करत है। पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करत है, क्योंकि बाइबल कहले कि पवित्र आत्मा ई बताई कि हम परमेश्वर के संतान ही। बाइबल देखा का लिखल कि आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ ही गवाही देले कि हम परमेश्वर के संतान है। हाँ हाँ, हम परमेश्वर के संतान है, हम परमेश्वर के संतान हिला। और माने की हुई आपकी भी कि आप परमेश्वर के संतान हुआ। हालेलुया, हालेलुया। याद करा, एक बकरी के पैदा करेले, एक बिल्ली के पैदा करेले, एक बंदर के पैदा करी, लेकिन एक परमेश्वर अपने जैसन परमेश्वर के पैदा करिए। हालेलुया। अभी हम पिछले महीना मई में सीखत हली कि हम लोग परमेश्वर संतान है। ई के याद दिलाओ थे? ई पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा के लिए ना तो ई ना हुआ तो ऊ ना हुआ तो गलत ना हुआ, तो ऐरू गैरू नथु खैरू ना हुआ, तो परमेश्वर के संतान हुआ। हमके आपके मान लेवे क्या कि हम परमेश्वर के संतान है। और क्यों याद दिलाई तो पवित्र आत्मा। जब आपके मन में वाला ओ धन्यवाद परमेश्वर, हम पवित्र आत्मा हमें बताओ था कि हम परमेश्वर संतान हिला, अपन हाथ उठा के परमेश्वर का धन्यवाद दा कि हम तोहर संतान हिला। धन्यवाद परमेश्वर, हमें अपन संतान बनाओ बदे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, हमें अपन संतान बनाओ बदे। अगर ई के याद दिलाओ तो पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा की कार्य है कि वो मेरे जीवन में रोज लगातार कर और अपना काम करत है, अपना काम करत है। हम दिन भर में कम से कम 10 या 20 बार बोलत है हम परमेश्वर संतान हिला। हमेशा हमें याद दिलाओ पवित्र आत्मा के हम परमेश्वर संतान हिला 10 या 20 बार। इस सही है, इस सच्चाई है, ये हमारे साथ होता है सन कि हम परमेश्वर संतान हिला। और हमें के बढ़ावल भी चाहत हिला, ताकि शैतान सुना कि हम परमेश्वर संतान हिला, बीमारी सुना कि हम परमेश्वर संतान हिला, और ओकरे हिम्मत ना हो कि हमारे पास रह सका। हिम्मत ना सोचा। जब लोगन के गांव में पता चला शेर आवा था, लोगन का हाल होला। सब कोई जानवर, छोटा जानवर घुस जात हुआ घर में, आदमी लोग भी ढुक जाना। जब क्योंकि पता चला शेर आवा था, तो जब बीमारी की पता चले कि हम परमेश्वर संतान हिला, शैतान के पता चले हम परमेश्वर संतान हिला, छुपे बदे रास्ता चाहिए, घर चाहिए। पवित्र आत्मा इस हमारे जीवन में काम करता। पवित्र आत्मा के एक कार्य है, एक समझा, एक समझल जरूरी है। ये आपका दिमाग ना है कि आपकी बताओ कि आप परमेश्वर संतान हुआ। ये पवित्र आत्मा है जो बताओ था कि हम परमेश्वर का संतान है ला। हाँ, हालेलुया, धन्यवाद पवित्र आत्मा। एकरे बारे में सीखल कितना जरूरी है, जानल कितना जरूरी है। हालेलुया। और आगे कथा, और हम यदि संतान हिला तो वारिस भी हिला। हालेलुया। संतान हिला तो हम वारिस भी हिला। हालेलुया। अगर हम संतान है परमेश्वर का, तो परमेश्वर का सारे चीज का हम वारिस हैं। हालेलुया। यही कारण है कि हम कहिला हम गरीब ना हिला। यही कारण है, जो कुछ परमेश्वर का उस सब हमारा। हाँ, हालेलुया। जो कुछ परमेश्वर का उस सब हमारा। यही कारण है कि हम कहिला हमारे पास कोनो कमी ना है। यही कारण है कि हम सब एक महिमा का जीवन जीला, एक राजा के समान। हमरे अंदर परमेश्वर का जीवन है। हालेलुया। जो कुछ परमेश्वर का वो हमार है, आपका है। वचन यह बतावत, पवित्र आत्मा यह बतावत, परमेश्वर का वचन यह हमें याद दिलावत कि हम
क्यों भाई? परमेश्वर का संतान, अगर संतान नहीं तो वारिस नहीं है। सब चीज का, हर एक चीज का हम वारिस नहीं, हम वारिस नहीं। परमेश्वर का महिमा हो, हालेलुया। वन परमेश्वर का वारिस, ये बाइबल हमारे बारे में गवाही देता है। ओ गॉड, ओ गॉड, ओ परमेश्वर, ओ परमेश्वर। वह परमेश्वर को वारिस और मसीह के संगी वारिस, मसीह के साथ हम वारिस हैं। जितना हिस्सा मसीह यीशु का उतना हिस्सा हमारा और आपका, हालेलुया। परमेश्वर बताओ तो, मसीह के संगी वारिस, मसीह के साथ वारिस, मसीह के संगी वारिस। जब हम उनके साथ दुख उठाई तो उनके साथ महिमा भी पाई, हालेलुया। एकदम संगी वारिस, एक साथ रहे वाला व्यक्ति। ओ परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अगर हम वारिस सही, हम परमेश्वर का वारिस सहीला और मसीह यीशु के साथ संगी वारिस सहीला। ई हम ना बतती अपने आप से, परमेश्वर ऐसा बनौले हुआ, परमेश्वर ई बतावत हुआ कि हम और आप मसीह के संगी वारिस सहीला, हालेलुया। तो केहू अगर हमें बताए कि हम परमेश्वर में कहला, तो बाइबल कहले हम परमेश्वर के संतान हिला, ई पवित्र आत्मा हमें याद दिलाई, पवित्र आत्मा हमके आपके याद दिलाई। ओ महिमा, यही कारण है कि पवित्र आत्मा के बिना जियल बेकार है। पवित्र आत्मा में चलल ही महिमा है। पवित्र आत्मा में, पवित्र आत्मा हमके आपके याद दिलाई कि हम और आप परमेश्वर का संतान हिला। अगर संतान है, वारिस हिला, अगर वारिस है तो मसीह के साथ एक संगी वारिस है। धन्यवाद पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, धन्यवाद, धन्यवाद। और तीसरा है, वो हमरे मरे हुए अंग के जिला दे, हालेलुया, महिमा। वो हमरे मरे हुए अंग के जिला दी, पवित्र आत्मा। आपके शरीर में जो कुछ मर गल है, अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है, आपके हर पार्ट के वो जीवित करिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा। एकरे ऊपर हमने के आपके भरोसा करे हुई। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा अपने महिमा से हमें भरत है, हमें आशीषित करत है प्रचार करत समय में, हालेलुया। वो हमारे सब अंग के, हर मरे हुए अंग के जीवित कह दी हैं। डॉक्टर बोले हैं किडनी खराब हो गई है, पवित्र आत्मा जीवित कर दे। डॉक्टर बोले आंख खराब हो गला, पवित्र आत्मा नया बना दे। डॉक्टर बोले हार्ट खराब हो गला, पवित्र आत्मा नया बना दे। डॉक्टर बोले नस खराब हो गला, कभी चल ना सकला, पवित्र आत्मा नया बनावे जाता है यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। राइट नाउ, अब भैया पवित्र आत्मा नया बनावा जाता। अगर आप ये भविष्यवाणी ग्रहण करत हुआ, आपके जीवन में बड़ा प्रतिफल, बड़ा परिणाम हे। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। एकरे ऊपर मनन करा, ग्रहण करा, वो पवित्र आत्मा नया बना दे। हालेलुया। रोमियो 8 अध्याय 11 वचन में लिखल है, यदि वही आत्मा जे प्रभु यीशु के मरे हुए में से जिलौला तोहरे अंदर है, तो तोहके मसीह के मरे हुए, जे मसीह के मरे हुए में से जिलौला, वो तोहरे नश्वर देह के भी अपने आत्मा के द्वारा जे तोहरे में बसल है जीवित कर दे। हालेलुया, हालेलुया। हम फिर से पढ़ते, यदि वही आत्मा जे मसीह यीशु के अंदर है, अगर तोहरे अंदर बसल है, तो जे मसीह यीशु के मरे हुए से जिंदा कैला, वो तो नश्वर देह के, नश्वर अंग के अपने आत्मा के द्वारा जे तोहरे में बसल है ओके जीवित कर दे। हालेलुया। पवित्र आत्मा का काम है हर मरे हुए चीज के जिंदा कैल। प्रभु यीशु आज स्वर्ग में हुआ, पवित्र आत्मा आज तोरे पास है, वो काम करत है, हर मरा हुआ चीज के वो जिंदा करत है। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। हर मरे हुए चीज के, ओ धन्यवाद परमेश्वर, हर मरे हुए चीज के वो जिंदा कह दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा अगर तोरे अंदर है, अगर पवित्र आत्मा ग्रहण कैले हुआ, तो आज अभी हर मरा हुआ चीज जो तोरे शरीर में हम भविष्यवाणी करत है कि जीवित हो जाए यीशु मसीह के नाम में, जीवित हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा की काम है, पवित्र आत्मा की काम है, यह काम है पवित्र आत्मा का कि वो आपके जीवित करी, आपके मरा हुआ सारे शरीर के। अगर तोरे अंदर है तो मसीह का आत्मा ही तो के झिलावे जाता, शरीर के झिलावे जाता। कौनो फर्क ना पड़ा डॉक्टर का बोलत हूं, फेफड़ा खराब हो गया, अच्छा पवित्र आत्मा नया बनाई यीशु मसीह के नाम में। कान खराब होला, नया बनी पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम में। आज बहुत से लोग अंधा चलत हैं, लंगड़ा देख, अंधा देखत हैं, लंगड़ा चलत हैं, बहरा सुनत हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा ही, पवित्र आत्मा की काम, पवित्र आत्मा की काम, पवित्र आत्मा की काम। हालेलुया। पवित्र आत्मा की काम, पवित्र आत्मा आपके जीवन में करी। का से कर ज्ञान हम सब के रहा, का से कर ऊपर हमने मनन कर जा, विचार कर जा। हे जौन दूध और घी ना करी, पवित्र आत्मा करी। जौन दवाई बिना काम कैसे करा, वहां पवित्र आत्मा ही काम करी। बाइबल कहते हैं नस्वर दें कि वो जीवित करी, तो नस्वर दें कि वो जीवित करी। मां 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 नस्वर दें कि वो जीवित करी। जौन पाठ मर चुकल, खत्म हो चुकल, ओके जीवित करी। महिमा हो महिमा, यीशु मसीह की महिमा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहेले उतरे नस्वर देह के जीवित करी, वो यीशु के मुर्दा में से जिंदा कर देला। 3 दिन के बाद कब्र पे एक बहुत बड़ा पत्थर लगावल रहा, एक मोहर भी लगावल रहा, पहरेदार भी वहां रहना। लोग सोचा था ना कि कैसे जीवित हो जाइए, क्योंकि ये व्यक्ति, वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में सोचा था ना, ये व्यक्ति हमेशा बोला था कि तू हमें मुआदा मार दा, हम तीसरे दिन फिर से जीवित हो जाए। तब लोग देखल चाहते ला पवित्र आत्मा 3 दिन बाद मरे हुए प्रभु यीशु मसीह को जीवित कर देला। बाइबल ये गवाही देता, अगर उनके केव जीवित कहला तो पवित्र आत्मा है। बाइबल कहले कि जवन आत्मा यीशु के मरे में से जिंदा कहला। आत्मा एक है, ऐसा ना है कि यीशु के अंदर अलग आत्मा रहा, हमरे आप के अंदर अलग आत्मा। आत्मा एक, वचन एक, परमेश्वर एक, प्रभु यीशु एक, पवित्र आत्मा एक। वह आत्मा हमरे अंदर है, आपके अंदर है। अगर आज आप ग्रहण के लिए हुआ, ओ धन्यवाद परमेश्वर, आपके हर एक चीज के, हर एक पार्ट के उज्जीवित कह दे। ओ महिमा, ओ महिमा, हालेलुया। केवल के उत्साह और आनंद मना मन करत था कि वचन ही रोक दें और जी भर आनंद मना लें, जी भर नाच लें। पवित्र आत्मा का धन्यवाद। वो मेरे हर पार्ट के जीवित करे, हर पार्ट के। परमेश्वर का वचन ही कहा था, अगर वो हमारे अंदर है, वह आत्मा जो मसीह के मुर्दा में से जीवित कैला, और हम जाना थी वह आत्मा हमारे अंदर है, हर पार्ट के जीवित करी, हर पार्ट के, हर शरीर के अंग के। ओ लॉर्ड जीसस, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद, धन्यवाद, ओ धन्यवाद। तोरे अंदर ही आत्मा है, तोरे पास पवित्र आत्मा है। अगर आप ग्रहण के लिए हुआ, अगर आप कभी भी पवित्र आत्मा ग्रहण ना करना, चर्च में आवा, पवित्र आत्मा आप ग्रहण करिए। वचन सुनने के द्वारा, पास्टर के हाथ रखने के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, आराधना के द्वारा पवित्र आत्मा ग्रहण करिए। वो आपकी भर दे महिमा से महिमा में,
जब वो आपके अंदर रही, हे ओकरे बिना जियल मुश्किल कैदा। पवित्र आत्मा के बिना मत जिया, अगर जिया तो पवित्र आत्मा में। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा अगर तोरे अंदर है, जो ना आत्मा मसीह के मुर्दा में से जिंदा कैला, वह तोरे अंदर है। तोरे हर नस्वर देह के जीवित करत है यीशु के नाम में, आमीन बोला। तोरे हर नस्वर देह के जीवित करत है, तेरे मरा हुआ अकाउंट के जीवित करत है यीशु के नाम में, मरा हुआ शरीर के अंग के जीवित करत है यीशु मसीह के नाम में। मरा हुआ हर चीज के जीवित करत है, मरा हुआ हर चीज के जीवित करत है। परमेश्वर का महिमा हो, हालेलुया। लास्ट ई परमेश्वर का वचन तो के याद दिलाई। बहुत से लोग कहना कि हम बाइबल पढ़ी ला, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें याद ना होला। हाँ, पवित्र आत्मा के सहारा ला, पवित्र आत्मा से कहा कि तो के वो याद दिलावा, वो तो के याद दिलाई। हम प्रार्थना करी लेकिन हमें वचन याद ना। अच्छा रुक जा, और पवित्र आत्मा का मदद ला तो के याद दिलाई। पवित्र आत्मा का मदद ला तो के याद दिलाई। बाइबल के लिए वो परमेश्वर का कहल गल बात तो के याद दिलाई, और कहल गल बात उनकर वचन। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जे पिता हमरे नाम से भेजिया, उ तोहके सब बात सिखाई, और जवन कुछ हम तो से कहले हिला उ सब तोके याद दिलाई। यूहन्ना के 14 अध्याय 26 वचन में बाइबल कहले कि उ सब तोके याद दिलाई। पिता का आत्मा जब आई तो याद दिलाई। प्रार्थना के समय में जब अन्य भाषा बोलला हम और आप, पवित्र आत्मा याद दिलावला परमेश्वर का बात, मन और उत्साहित होला। हर समय जब दुख और परेशानी से होके गुजरत थी, या आप या दुनिया में केहू भी मसीह, तो पवित्र आत्मा वचन के, पवित्र आत्मा कहल गल बात परमेश्वर का याद दिलावला, और वो समय वो व्यक्ति के शांति मिला। हाँ परमेश्वर तू ये बात कहलेवा, ओ हालेलुया। पवित्र आत्मा में याद दिलावाला। हर मुसीबत में वचन 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 वचन। अगर केहू है तो कहल गल बात प्रभु का में याद दिलावत है, वो पवित्र आत्मा है। यही बदे पवित्र आत्मा जीवन में जरूरी है। पवित्र आत्मा तो के याद दिलाई, वो एक सहायक के रूप में, एक शिक्षक के रूप में वो हमके तो के याद दिलाई। इससे कोनो ना फर्क पड़ला कि आपका शांति छीन गई, आपके कोई समझाव वाला ना, आपके आसपास कुछ ठीक ना चला था। पवित्र आत्मा आपके समझैया प्रभु यीशु के आवाज से, प्रभु यीशु के आवाज से वो तो के समझैया, तो के याद दिलाई है। ई पवित्र आत्मा का काम है। भाई और बहनों, पवित्र आत्मा का यह काम है कि पवित्र आत्मा आपके याद दिलाए परमेश्वर का बात, जो ना आपकी मुसीबत पे फिट हो सकाला, और वो एक रहमा का वचन हो सकाला, जो ना आपके जिंदगी के बदल सकाला। ओ हालेलुया। एक रहमा का वचन, एक रहमा का वचन। शुरुआत जब कैली प्रभु यीशु में अपन जीवन, तब 2 वचन उस समय हमें याद हमेशा रहा। जैसे हमने भाषा बोली, प्रार्थना करी, परेशानी रहा, दुख में जातली, लेकिन 2 वचन हमें हमेशा याद रहा। पहला, परमेश्वर कबो न छोड़िया। दूसरा, परमेश्वर जाति जाति का में भविष्यता बनैया। हालेलुया। और एक दिन समय आयल, परमेश्वर हमारे साथ हुआ और हमें एक पासवान बना देना। 2 वचन हम ले रहमा रह गए। कुछ भी हो जाए, 2 वचन हमेशा याद रहा। 2 वचन के द्वारा आज हम जीवित ही प्रबल हो गई। हालेलुया,
हालेलुया। पवित्र आत्मा हमेशा प्रभु का वचन याद दिला, क्योंकि प्रभु कहा ना कि जौन आत्मा पिता से तोरे पास आई हम भेजब, वो तो के हमार बात याद दिलाई। तब पवित्र आत्मा का ही काम है, पवित्र आत्मा आपन काम पूरा करत है। उस समय समय पे आपके ध्यान दिलावत है, समय समय पे आपके मरा हुआ चीज के जीवित करत है। उस समय समय पे आप परमेश्वर का पुत्र हो ये भी आपके याद करावत है, वो आपके सामर्थ्य और गवाह बनावत है। तो पहला है वो आपके सामर्थ्य और गवाह बना दी है। दूसरा है आप परमेश्वर का पुत्र हुआ, ये पवित्र आत्मा आपके बताई है। तीसरा हुआ वो मरे हुए सारे अंग के आपके जीवित करी हैं। और चौथा है वो परमेश्वर का कहल गल बात आपके याद दिलाई। ये पवित्र आत्मा का काम है, पवित्र आत्मा का काम। एक गंभीरता से ला, एक लिखला, एक मनन करा, और आप देखिए अपने जीवन की बदलत, आप देखिए अपने जीवन के आगे बढ़त। आप परमेश्वर के अनुग्रह में, महिमा में आगे बढ़त, फलवंत हो। आप पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ हालेलुया, पवित्र आत्मा। धन्यवाद पवित्र आत्मा। आपन हाथ उठावा, पवित्र आत्मा के धन्यवाद दा, धन्यवाद दा उनके विशेष काम के लिए जो तेरे जीवन में होत है। धन्यवाद दा पवित्र आत्मा तो के जीवन में काम करत है, और पवित्र आत्मा तोरे जीवन के आगे बढ़ावत है, सिखावत है, सब कुछ बेहतर करत है। धन्यवाद दा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, हमरे सारे मरे हुए अंग के जीवित करे बदे। धन्यवाद पवित्र आत्मा, में याद दिलाव दे परमेश्वर का पुत्र इला, हमें याद दिलाव दे परमेश्वर का वचन, और हमें गवाह बनाओ दे दुनिया के हर लोगन में। धन्यवाद पवित्र आत्मा। सारा महिमा हम तो के दे थिला, और प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते, आमीन कहते। हालेलुया। अगर आप कभी भी प्रभु यीशु ग्रहण ना कइना अपन उद्धारकर्ता के रूप में, तो इस समय है कि आज अपन जीवन प्रभु के दे दा। आप महिमा से महिमा में रहिए, प्रभु का संतान हो जाइए, तो प्रभु भी अपन डीएनए, अपन अनुग्रह, अपन योग्यता तोरे में छोड़ दिए। जरूरी है उद्धार पावल। इससे कोनो फर्क ना पड़ाला कि आप बहुत दिन से मसीह हुआ। उद्धार उससे कोनो फर्क ना पड़ाला, उद्धार से वो लेना देना ना है। उद्धार केवल मुंह से अंगीकार कैला से और हृदय के विश्वास कैला से होला, और केहू के द्वारा होवे के चाहिए। जैसे कुरनेलियुस परमेश्वर के दान देता, तीनों टाइम प्रार्थना करता, पूरे घराने के समान समेत परमेश्वर से डरता, लेकिन बाइबल कहले उद्धार ना बोले रहा। आज बहुत से लोग मसीह ऐसे ही हुआ, उस सालों से मसीह रहा, सालों से चर्च में जात हुआ, वो दान देत हुआ ठीक से, वो खूब प्रार्थना करत हुआ, परमेश्वर का भय मान के रहत हुआ, लेकिन आज भी बिना उद्धार के जियत हुआ। सब नष्ट हो जाए, सब बेकार हो जाए, यही रह जाएगा। बाइबल के लिए जे नया जन्म है वह केवल स्वर्ग के राज में जाए। उद्धार सबसे जरूरी है। यही बदे अगर कभी भी अब उद्धार ना ग्रहण के लिए हुआ, तो आज अपन हाथ ऐसे करा और अपन आंख बंद करा और हमरे साथ ये प्रार्थना बोला, हे पिता परमेश्वर, हम तोरे पास आवत हेला, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हम विश्वास करत है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र हुआ। परमेश्वर उनके मरे हुए में से तीसरे दिन जिंदा कैले हुआ। हम अपने मुंह से अंगीकार करत थे और हृदय से विश्वास करत थे। आज से अभय से यीशु मसीह हमारे जीवन का स्वामी हुआ और प्रभु हुआ। हम अपने जीवन में अनंत जीवन के ग्रहण करत थे। हम घोषणा करत हेला कि हम बच गल हेला, हमार नया जन्म हो गल है। आज से जो हमरे अंदर हैं वह महान है।
जो संसार में है उससे महान हमरे अंदर परमेश्वर का जीवन है। यीशु के नाम में आमीन। बधाई हुआ कि आप नया जन्म पागल हुआ। प्रभु में कैसे आगे बढ़वा, स्क्रीन पे हमारा नंबर है, हमसे जरूर संपर्क करा। अगर कभी भी आप पवित्र आत्मा ना ग्रहण करें ना, इस समय है कि आप पवित्र आत्मा ग्रहण करा। अच्छा समय है। अपन हाथ ऐसे करा और हमारे पीछे बोला, हे प्यारे पवित्र आत्मा, हम आपके ग्रहण करे बदे अपने हृदय का हर दरवाजा खोला थी और अब हम आपके यीशु के नाम में ग्रहण करती। हमरे हृदय में आओ बदे और हमरे हृदय के कोठरिया के अपन घर बनाओ बदे हम आपका धन्यवाद देते। धन्यवाद पवित्र आत्मा, हमरे जीवन के अपन घर बनाओ बदे हमके वरदान दा, अन्य भाषाओं में, स्वर्गीय शब्द में बोले बदे, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। इस समय है परमेश्वर का भेंट देले का, परमेश्वर के भेंट देले का, सम्मान कैले का। अगर आपके पास पवित्र आत्मा है, ऐसे आपको वो पीछे ना भागना, क्योंकि परमेश्वर देव वाला परमेश्वर होगा और परमेश्वर के संतान भी देव वाला होना चाहिए, ताकि परमेश्वर का राज आगे बढ़ा, परमेश्वर से आशीष मिला। थैंक यू सो मच। हालेलुया। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। बोले, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा। बोले, तू है सब कुछ मेरा। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। बोले, सोने चांदी से भी ज्यादा। आज उसकी वर्शिप करें, अपने हाथ को उठाकर उसकी आराधना करें। वो सच्चा परमेश्वर है। तू मेरे खुदा, तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। बोले, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। बोले, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। बोले, तू कदूस है, तू रहीम है, कोई तुझ सा ना, तू अजीम है। अपने हाथ को उठाकर बोले, तू कदूस है। वो तू कदूस है। कदूस मतलब पवित्र होता है। वो तू रहीम है,
विश्वास करत ही अपना भेंट दे ले वहाँ। अभी हम आपकी भेंट के लिए प्रार्थना करत ही प्रभु यीशु के नाम में हम धन्यवाद देते। हम प्रार्थना करत ही हर कोई जे देहले बा वो आशीषित होता। यीशु मसीह के नाम में वो आपके संतान के रूप में चिन्हित होता। धन्यवाद परमेश्वर, आप देव वाला परमेश्वर। वो आपका वचन कहाला जे कोई देही उपाई जे कोई देहले बा परमेश्वर, हम प्रार्थना करते आपके वचन के अनुसार ओके पावा ओके मिला। धन्यवाद देती परमेश्वर, धन्यवाद देती परमेश्वर तोरे प्रेम और तोरे दया के लिए हम धन्यवाद देती। जे कोई दसमांश देले ओकरे लिए आकाश खोला परमेश्वर, उनके घर में अपरंपार आशीष का बारिश करा। धन्यवाद देती परमेश्वर, उनके घर में कोनो घटी कमी ना रहे, उनका हर जरूरत आपके स्वर्ग स्थान से पूरा कैल जा। यीशु मसीह के नाम में जे कोई बीज बोले ओकरे बीज के फलवंत करा परमेश्वर, बढ़ावा परमेश्वर। अगर वो चंगाई के लिए बीज बोले है, अगर वो पढ़ाई लिखाई नौकरी के लिए दुनिया में कई काम के लिए अगर बीज बोले पिता ओकर आप फलवंत करो। धन्यवाद देते पिता, तो हर महिमा करत है कि तू ए लोन के आशीष दे ले हुआ यीशु के नाम में, आमीन हालेलुया। इस समय है कि हम आपके लिए प्रार्थना करें। जहां कहीं बीमार हुआ वहां हाथ रखा, विश्वास करा, दूरी मायने ना रखे ले। आवाज अगर तोरे कान में जाता तोरे हर परेशानी के बदल दे, और जब बदल जाता तो गवाही देवे सीखा। गवाही अगर आपका गवाही होता तो स्क्रीन पे नंबर शो करा था, ओकरे ऊपर आप जरूर बतावा, ठीक है, ताकि परमेश्वर को बड़ाई हो। अभी हम लोग पढ़ लिए ना पवित्र आत्मा ने गवाह बना, तो पवित्र आत्मा जब आज आपके गवाही बनाई, आपके दर्द ठीक हो सकल, आपका जीवन कोनो बीमारी ठीक हो सकला, कुछ सीख ले हुआ, ये भी एक गवाही। गवाही जरूरी है। कभी बात कर ली कि वो ठीक अच्छे से बात कर अब गवाही के ऊपर, लेकिन आज चंगाई के ऊपर। हालेलुया। पिता यीशु के नाम में हम प्रार्थना करत ही, जे कोई बीमार है जहाँ कहीं भी हाथ है वो हाथ रख ले, वो पिता उस जगह चंगा हो जा यीशु के नाम में। उस जगह चंगा हो जा यीशु के नाम में। उस जगह चंगा हो जा यीशु के नाम में। हम देखा थी कि उस सीने की परेशानी से परेशान है, वो अपने सीने पे हाथ रख ले, उस सीना राइट नाउ चंगा होता यीशु के नाम में। उस सीना चंगा होता यीशु के नाम में। हर केहू का माथा चंगा होता यीशु के नाम में, कमर चंगा होता यीशु के नाम में, गर्दन चंगा होता यीशु के नाम में, आंख चंगा होता यीशु के नाम में। अभी चंगाई का सामर्थ्य इनके जीवन में बहता यीशु मसीह के नाम में। दुष्ट आत्मा का रोगी चंगा होता यीशु के नाम में। हर व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा निकला था यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा हर एक मरे हुए चीज के जीवित करा था यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दुष्ट आत्मा चिल्ला और निकलत हो यीशु के नाम में। दुष्ट आत्मा निकलत हो यीशु मसीह के नाम में। हे दुष्ट आत्मा निकलो यीशु मसीह के नाम में। हर शरीर से निकला, हर शरीर से निकला, हर शरीर से निकला। हर अंधा देखा, हर अंधा देखा, हर एक आंख खुला प्रभु यीशु के नाम में। हम प्रार्थना करते हर बीमारी निकल जा, हर घुटना का रोगी चंगा हो जा, हर घुटना का रोगी चंगा हो जाए यीशु के नाम में। शुगर का रोगी चंगा हो जाए, टीबी के रोगी चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर तरह का बीमारी के जीवन से नष्ट हो जाए यीशु के नाम में। हर तरह का फाइलेरिया, हर तरह का जीवन का समस्याएं, कष्ट, मुसीबत, गरीबी नाश हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। हम प्रार्थना करते इनके जीवन से हर तरह का बीमारी खत्म होता, हर तरह का बीमारी खत्म होता। परमेश्वर का आत्मा इनके जीवन में, परमेश्वर का आत्मा इनके जीवन में है। हर उस पाठ के जो डॉक्टर जवाब दे ले मर चुकल है, वो पाठ राइट नाउ जीवित होता है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। गवाही बनाव दे, धन्यवाद 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 के साथ प्रार्थना यीशु के नाम में मांगती, आमीन कहती। हालेलुया। हमके विश्वास है कि आपके पास गवाही है, पवित्र आत्मा सच्चा है, उतरे हर पाठ के जीवित करत है। विश्वास करा, अगर गवाही है स्क्रीन पे नंबर जरूर फोन करा, अपने सेंटर अपने सेल से बात करा, ये हमारी गवाही है, ताकि वो आपका गवाही रिकॉर्ड कर सके और ऑनलाइन भेज सके, ताकि हम दुनिया के दिखा सके कि प्रभु आपके जीवन में का कही। हालेलुया। पवित्र आत्मा में गवाह बना दे। हालेलुया। सोचना है, अगर अभी भी आप पार्टनर ना हो,
एक पार्टनर बना परमेश्वर के राज्य का, परमेश्वर के साथ काम करे बदे आवा, परमेश्वर के लोगन के बचाव बदे जे अंधकार में अपने अपने दुनिया से, स्वार्थ की दुनिया से निकला और बाहर आवा, परमेश्वर के साथ खड़ा हो बदे, उनके राज्य के आगे बढ़ाओ बदे, उनके लोगन के बचाव बदे, वो दुनिया से बाहर आवा, पार्टनर बने बदे, सहयोगी बने बदे, बाइबल का आशीष अपने जीवन में पाओ बदे। एक पार्टनर ना हो तो जरूर पार्टनर बना, पीछे ना हटा, बहाना ना खोजा, बुरा ना लगा, परमेश्वर संतान के बुरा ना लगा। फिर कभी परमेश्वर इतना प्रेम कहना कि आपन एक लौता पुत्र दे देना, और हमने के प्रेम कर चाहिए पार्टनरशिप ना के पहुंचे, इतना असंभव कि हमने के परमेश्वर के प्रेम अगर कैल चाहिए, एक पार्टनरशिप ना कह पहुंचे, पार्टनर ना बन पहुंचे, असंभव है ना। वो प्रेम कहना अपन बेटा दे देना। अगर हमने के परमेश्वर के प्रेम करीला, प्रभु यीशु के उनके चर्च के, तो हमने की का कर सकीला। हालेलुया। एक पार्टनर बना। हम लोग 5 ब्लॉक में काम करे जाते ला, ओकरे बदे हमें आपका मदद चाहते, हम के ना परमेश्वर के भी एक पार्टनर बना। अभी भी एक लीडर ना हुआ, एक लीडर बना, सेल लीडर बना, सेंटर लीडर बना, आप कदम बाहर लिए हुआ, अपनी दुनिया से बाहर आवा, परमेश्वर के काम करे बदे, और परमेश्वर कहना जे कोई हमरे बदे सब कुछ छोड़ हमरे पीछे आल, यहाँ भी आशीषित हो, अनंत जीवन भी होके मिले। लूका 18 में लिखा है। हालेलुया। बाहर संडे मिस ना मत करिया, सब कुछ छोड़ के, अब शादी भी बीत गई बा, सब कुछ ठीक हो गया, आप चर्च में आओ। हालेलुया। चर्च में हमने की सीखा थी परमेश्वर के संतान और शैतान के संतान। कुछ सिस्टम सही ना भइला की वजह से चर्च का मैसेज संडे वाला, रविवार वाला आपके पास ना पहुंच पावला, जे ना आ पाला। ये दुखद का बात है कि हमारे लिए भी और उनके लिए भी, कि बहुत कुछ छोड़ देता, अपने जीवन में धोखा खाता। हर केहू परमेश्वर के संतान भइला के बाद भी शैतान के काम करता, क्योंकि पता ही ना कि परमेश्वर कौन काम है और परमेश्वर के शत्रु का कौन काम है। तो हमारी बात पे पूरी तरह से विश्वास करा और जज को वो छोड़ा मत, हर काम छोड़ा। परमेश्वर कहना तू 6 दिन काम करा, 7वें दिन तू हमारे लिए महिमा करा। परमेश्वर की बात माना, धूप में, परेशानी में बहाना मत बनावा, काम गाड़ी ना मिला था, परमेश्वर सर्व छोड़ के आगे ना। हम तो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर से ना सकेला, हमारे पास समय ना, जौने दिन आप प्रार्थना करे जीवू परमेश्वर के पास, परमेश्वर कहीं हमारे पास समय ना हाथ तो के उत्तर दे बदे तो का कोई। प्रभु कहना है जे हमारा आदर करी ओकर हम आदर करा, परमेश्वर का आदर करा ताकि परमेश्वर का आदर करा, उनके बात, उनके भक्त, उनके जन के आदर करा ताकि परमेश्वर का आदर करा। परमेश्वर के आशीष दे। लास्ट परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता हमारे साथ बनल रहे, निश्चय भलाई और करुणा हमारे जीवन में और हम परमेश्वर के घर में आज से लेकर सदा तक बनल रहे, यीशु मसीह के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू चर्च। हालेलुया।